हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित और उसका आज अपन अध्याय तीसरा जो है चतुर्भुजों को समझना, इस अध्याय को अपन पढ़ेंगे जिसकी प्रश्नावली 3.1 के सवालों को अपन हल करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर कक्षा 8 की पूरी गणित पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल, जिसको समझने के लिए पहले अपन कुछ चीज़ों को समझते हैं। इन चीज़ों को समझकर फिर अपन प्रश्नावली 3.1 के सवालों का हल करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है? जैसे मेरे पास पेन है, पेन या पेंसिल जो भी है, इसको अपन जो अपने जो समतल है कागज़ है इसके ऊपर टिकाते हैं और टिकाने के बाद में इसको बिना हटाए हुए और जो भी अपन आकृति बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? साधारण वक्र कहते हैं। जैसे मैंने ये आकृति बनाई, अब इस आकृति को बनाते वक्त मैंने क्या किया कि पेन को जैसे टेकने के बाद में उठाया नहीं और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं मारा, तो इस आकृति को अपन कहेंगे साधारण वक्र। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा साधारण बंद वक्र। अगर इसको जहाँ से शुरू किए वहाँ लाकर अपन वापस बंद कर देते हैं तो इसको कहेंगे साधारण बंद वक्र। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, ये शुरू किया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बना के ये बना दिया। अब ये जो है ये अपना क्या होगा? साधारण बंद वक्र होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक है उत्तल बहुभुज और एक है अवतल बहुभुज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज देखो, आपने देखा होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। तो कहने का मतलब त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। तो इस तरह से षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सब आकृतियाँ बनती हैं। तो अपन बहुभुज किसे कहेंगे? बहुभुज इसे कहेंगे 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। आकृति क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब अपन देखते हैं उत्तल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया। ठीक है, अब इस चतुर्भुज को बनाकर मैंने क्या किया? इसके विकर्ण खींचने। अब आपको देखना है कि विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं कि 2 शीर्षों को अपन को मिलाना है और वो क्या है कि आसन यानी पड़ोसी शीर्ष नहीं होने चाहिए। जैसे मैं इस शीर्ष से मिला रहा हूँ तो इस शीर्ष को इसका पड़ोसी इससे नहीं मिलाना और इससे नहीं मिलाना है, क्योंकि इससे तो ये रेखाखंड मिली हुई है। अब मैंने ये मिलाया तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मैं जैसे इस शीर्ष को इससे मिलाता हूँ तो इसके अंदर ये विकर्ण बन गया। तो कहने का मतलब है ये जो चतुर्भुज था इसके अंदर 2 विकर्ण बने हैं। ठीक है, अब ये विकर्ण बनते हैं। ये विकर्ण अगर पूरा जो ये चतुर्भुज जो भी अपने पास आकृति दी होती है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, जो भी अपने पास बंद आकृति दी होती है, उस आकृति से अगर ये चतुर्भुज बाहर नहीं, ये विकर्ण बाहर नहीं निकलते हैं तो अपन इसको कहेंगे उत्तल। और ये अगर इससे बाहर निकल जाते हैं तो उससे अपन कहेंगे अवतल। तो जैसे उत्तल बहुभुज बताते हैं, जैसे मैंने एक बनाया, ये मान लो ये मैंने पंचभुज बना दिया, ये पंचभुज बनाया। अब इस शीर्ष को लेते हैं, इस शीर्ष को इसके आसन वाले से नहीं मिलाना है, पड़ोसी वाले से नहीं मिलाना है, इससे मिला दिया, इससे भी मिला सकते हैं तो इसके विकर्ण बने। अब इसी तरह से इसको मिलाते हैं तो इन दोनों से नहीं मिलाते हैं, इससे मिला हुआ ही है, इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है दोस्तों, इसको इससे मिला दिया। अब देखो प्रत्येक शीर्ष से अपन ने 2 शीर्षों को मिला दिया है और वो पड़ोसी आसन नहीं है। लेकिन जो भी अपने पास विकर्ण बने, कितने बने? 1 2 3 4 5 और 6 विकर्ण बने अपने पास। तो कितने? 1 2 3 4 5 विकर्ण बने। तो पांचों विकर्ण इस अपने पंचभुज से बाहर नहीं निकले, तो इस आकृति को अपन कहेंगे उत्तल बहुभुज। अगर ये विकर्ण बाहर निकल जाते हैं तो इसको अवतल कहते हैं। जैसे मैं एक पंचभुज और बनाता हूँ, 3 4 5, ये मैंने बना दिया। अब ये भी एक बहुभुज है, क्यों? पंचभुज है, क्योंकि इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं। अब इसके अपन विकर्ण खींचते हैं, जैसे इस शीर्ष से खींचते हैं तो दोनों आसन को छोड़कर ये खींच दिया। ठीक है, ये दोनों विकर्ण बाहर नहीं निकले। लेकिन मैं जैसे इस शीर्ष से खींचना चाहूँ तो इससे जैसे ये विकर्ण खींचा तो ये इससे क्या कि बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो ये कहने का मतलब है इससे अपन जब भी बहुभुज के अंदर विकर्ण खींचते हैं वो बहुभुज के बाह्य भाग में जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और बाह्य भाग में नहीं जाते हैं वो क्या कहता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल क्या है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियाँ दी है। इसमें से प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अब अपन को बताना है, इसके अंदर साधारण वक्र बताने हैं। तो साधारण वक्र का मतलब ये क्या हुआ कि वह वक्र जो एक बार पेन टिकाने के बाद में बन गया हो, पेन को उठाया नहीं हो। जैसे ये यहाँ से मान लो यहाँ से चला कर ये ऐसे करके बना दिया, ये यहाँ से बना दिया, ये जैसे इसमें बाहरी आकृति है। अब इसके अंदर वाली जो आकृति बनानी है उसके लिए अपन को पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके अंदर ये क्या है कि क्रॉस मार रहे हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, साधारण वक्र कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 5 6 और 7। तो 1 2 5 6 और 7 नंबर की जो आकृतियाँ वो साधारण वक्र हैं। अब ये कह रहा है कि साधारण बंद वक्र, यानी बंद, तो इसके अंदर देखो खुली हुई तो कोई सी है ही नहीं, सब बंद है। तो वो जो साधारण वक्र हैं वो सब के सब बंद हैं। तो 1 2 5 6 7 इसके अंदर आ जाएंगे, 1 2 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब पूछ रहा है बहुभुज। बहुभुज के अंदर मतलब 3 से ज़्यादा भुजाओं से बना हुआ है, सिर्फ भुजाओं से बना हुआ है। तो जो राउंड टाइप है, गोला टाइप है, वो तो बहुभुज हो ही नहीं सकते। ठीक है, जो सीधी सीधी रेखा खींची हुई है वो बहुभुज होंगे, और वो उसको क्रॉस नहीं मारने चाहिए एक दूसरे को। जैसे ये है, ये बहुभुज है, इसमें पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, बाकी इसके अंदर कोई भी बहुभुज नहीं है। तो इसके अंदर आ जाएगा पहली आकृति और दूसरी आकृति। ठीक है दोस्तों, अब उत्तल मैंने बताया कि उत्तल के अंदर अपन विकर्ण खींचेंगे तो वो क्या होता है, वो विकर्ण बाहर नहीं जाने चाहिए। तो देखो बाहर नहीं जाएंगे, तो जैसे ये है, इसके अंदर तो ये विकर्ण बाहर जाएगा, इसके अंदर अपन विकर्ण खींचेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, बाकी सब के अंदर किसी के अंदर विकर्ण खींचे नहीं जाएंगे। तो क्या, आकृति नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट इसका ई नंबर का अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज के अंदर क्या आएगा, अवतल बहुभुज के अंदर वो आएंगे जिसके अंदर अपन विकर्ण खींचेंगे तो जो बाहर जाएंगे। तो जैसे देखो, इसके अंदर मैंने विकर्ण खींचूंगा तो ये बाहर विकर्ण जाएगा, इसके अंदर इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाऊंगा तो विकर्ण बाहर जाएगा। तो इसके अंदर बाकी किसी के अंदर विकर्ण इसके अंदर खींचे जाएंगे, बाकी किसी में विकर्ण खींचे नहीं जाएंगे। ये तो उत्तल है, तो अवतल क्या हो गया, 1 और 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, विकर्ण बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, एक तो उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं, एक समषटभुज बनाते हैं और एक त्रिभुज बनाते हैं। इस आकृतियों को बनाकर अपन इसके अंदर विकर्ण बताएंगे। एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। उत्तल चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि उसके विकर्ण हैं वो चतुर्भुज के बाहर नहीं जाने चाहिए, चतुर्भुज के अंदर वाले भाग में होना चाहिए। तो जैसे मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ, ये मान लो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ये साधारण सा चतुर्भुज मैंने बनाया। अब दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण खींचेंगे तो मैंने विकर्ण क्या बताया था कि आपको एक शीर्ष लेना है और उसको दूसरे शीर्ष से मिलाना है। वो उसके आसन वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आसन वाले से तो ये चतुर्भुज की भुजाओं से मिला हुआ ही है। तो जैसे इससे मिलाया, ये लो, ठीक है। अब इस शीर्ष को लेते हैं, इस शीर्ष को लिया तो इस शीर्ष को लेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों शीर्ष तो इसे मिले हुए हैं, तीसरा शीर्ष क्या बचा, ये बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखो चारों शीर्ष अपने एक अन्य शीर्ष से मिल गए हैं। तो इसके अंदर विकर्ण कितने बने, अपने पास विकर्ण 2 बने। तो इसके अंदर एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल देखो, एक समषटभुज यानी सम यानी समान, सट यानी 6 भुजाएं। जैसे समान 6 भुजाएं, जैसे मैंने ये मान लो 5 सेंटीमीटर का बनाया है, मैंने नाप के नहीं बनाया है लेकिन आपको नाप के बनाना है। ये मान लो 1 2 3 4 5 6, ये देखो षटभुज बन गया क्योंकि इसके अंदर 6 भुजाएं हैं। अब अपन इसके अंदर विकर्ण खींचते हैं। देखो विकर्ण इस शीर्ष को लेते हैं, इस शीर्ष को लेकर अपन क्या करते हैं, 2 नज़दीकी वाले जो पड़ोसी आसन शीर्ष हैं उनको छोड़कर मिला देते हैं। जैसे 1 2 3, तो कितने विकर्ण बन गए, 3 बन गए। ठीक है दोस्तों, ये एक शीर्ष से बने। ठीक है, अब दूसरा शीर्ष लेते हैं, इस शीर्ष से इसको नहीं मिलाना और इसको नहीं मिलाना, इसको मिलाएंगे। देखो 1 2 3, ये 3 शीर्ष बन गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो इस शीर्ष को लेते हैं, इस शीर्ष के इसको और इसको तो मिलाना ही नहीं है, इससे वो पहले से मिला हुआ है। तो देखो 1 2, ये हो गए 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इस शीर्ष को लेते हैं, इस शीर्ष को ये 2 से पहले मिला हुआ है तो ये तीसरे से मिल जाएगा।
ठीक है, तो 1, ये तीनों से मिला हुआ है, ये तीनों से मिला हुआ है, तो टोटल अपने पास कितने आए, 3 3 6 2 8 1 9 विकर्ण। तो इसके अंदर क्या होगा, 9 विकर्ण होंगे। इस विकर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक बार बेसिक इसको समझना है। जैसे उसकी आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूले की, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। अब देखते हैं एक त्रिभुज, ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब देखो इस त्रिभुज में अपन अब इसके अंदर विकर्ण खींचते हैं। अब इसके अंदर त्रिभुज के अंदर विकर्ण नहीं खींचे जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक शीर्ष लेंगे और आसन वाले दोनों शीर्षों को छोड़कर अपन किसी शीर्ष से मिलाएंगे, तो इसके अंदर तो पूरे 3 शीर्ष ही हैं, और 3 शीर्ष से होता है तो एक शीर्ष के 2 आसन हो गए, तो इसके अंदर कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। तो इसके अंदर विकर्णों की संख्या क्या आएगी, 0 शून्य आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सवाल नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, और पहले तो ये बताते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों देखो तीसरा सवाल, चतुर्भुज, पहले अपन चतुर्भुज लेते हैं, पहले उत्तल की चर्चा नहीं करते हैं, पहले चतुर्भुज की करते हैं। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे आपको मैं फॉर्मूला चलो बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या करना है अपन को, फॉर्मूला ये करना है कि जो भी अपन को इसका फॉर्मूला होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग किसका, बहुभुज। बहुभुज के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज सब आ जाएंगे। क्या होगा, n-2 गुणा 180। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप वैसे चाहो तो त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का नॉर्मली आप याद भी कर सकते हो। देखो बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180। अब n यहाँ क्या है, n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अब जैसे अपन चतुर्भुज के लिए अंतः कोणों का योग ज्ञात करना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, n की जगह चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हो गई, 4 -2 गुणा 180। अब देखो 4 में से 2 घटाया, 2 गुणा 180, तो कितना आया, 360। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होगा, वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई सा भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। यदि वो चतुर्भुज उत्तल ना हो, अवतल हो, तो भी उसके कोणों का, अंतः कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके उत्तल और अवतल दोनों के ऊपर लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसने आकृति इसमें दे रखी है। देखो त्रिभुज, पहली आकृति क्या, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर कितनी होती है, 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं, तो इसके अंदर अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि n-2 जो अपने पास जो फॉर्मूला था क्या, n-2 गुणा 180। इस फॉर्मूले से अपन 3 रखेंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। इसी तरह से चतुर्भुज में क्या आएगा, चतुर्भुज में क्या आएगा, 360। अगर इसने क्या किया, इसने ये समझाया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो इसको त्रिभुजों में बांट के इसने समझाया। तो ये जैसे एक चतुर्भुज था, इसको ये एक विकर्ण बना दिया, तो एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज ये हो गया, तो त्रिभुज ये हो गया, तो 180 इसका हो गया, 180 इसका हो गया, तो कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4 - n-2 गुणा 180, ये भी बात बराबर ही है। अब इसके अंदर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। पंचभुज की कितनी भुजा हुई, 5। अब इसके अंदर इसने विकर्ण मिलाए तो 3 त्रिभुज बने, 1 2 3, तो 3 त्रिभुजों को 180 से गुणा कर दो,
ठीक है, तो कितना आएगा 540, या फिर n-2 यानी n की जगह 5 रखकर -2 करके 180 से गुणा कर दो तो भी 540 ही आएगा। इसी तरह से अपन ये जो षटभुज है इसके अंदर 6 भुजाएं हैं, इसके अंदर त्रिभुज कितने बने, 1 2 3 4 त्रिभुज बने, तो 4 को 180 से गुणा कर दो, या फिर n-2 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो n की जगह भुजाओं की संख्या 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 गुणा 180 या 4 गुणा 180। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने क्या किया, तालिका की जांच कर ली है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक बहुभुज के कोणों के योगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अब देखो, जिसके अंदर 7 भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो और n भुजाएं हो, तो इसके अंदर अपन को बताना है कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो अपन इसको फॉर्मूले से ज्ञात कर देते हैं। ए में 7 भुजाएं, 7 भुजाओं वाले आकृति को अपन क्या कहेंगे, सप्तभुज। क्या कहेंगे, सप्तभुज। तो सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना आएगा, अपने पास क्या फॉर्मूला है, n-2 गुणा 180। ठीक है दोस्तों, तो n की जगह अपन क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या 7 रख देते हैं, तो मैंने रखा 7 - 2 गुणा 180, तो अपने पास क्या आया, 7 में से 2 घटाई कितने, 5 गुणा 180। अब अपन क्या करेंगे, 180 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका 180 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 900। तो अंतः कोणों का योग कितना आएगा, 900 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये इसके अंदर 8 भुजाएं हैं तो क्या हो गया, अष्टभुज। अब अष्टभुज के अंतः कोणों का योग, वही फॉर्मूला n-2 गुणा 180। n का मान कितना, अष्टभुजा तो 8, 8 - 2 गुणा 180, तो 8 में से 2 घटाई कितने बचे, 6 गुणा 180, तो 6 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1080 डिग्री। ठीक है, तो अष्टभुज के कोणों का योग कितना आ गया, 1080। अब देखो 10 भुज है इसके अंदर, तो 10 भुज के अंतः कोणों का योग कितना आएगा, n-2 गुणा 180। n की जगह मान कितना आएगा, 10 - 2 गुणा 180, तो 10 की में से 2 घटाए तो कितने बचे, 8 बचे, तो 8 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1440। तो कितना आया, 1440। अब n भुजा वाले हैं, तो n भुजाओं वाले के लिए तो क्या होगा, n कोई भुजाओं की संख्या तो दे नहीं रखी, तो अपन इसको सप्तभुज अष्टभुज वगैरह कुछ नहीं कह सकते, तो इसके कोणों का योग कितना होगा, n-2 गुणा 180। अपन डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना सवाल नंबर 4 के सभी आंसर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। 5वां सवाल है अपना, समबहुभुज क्या है। ठीक है, तो समबहुभुज किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, समबहुभुज, सम का मतलब समान, बहुभुज का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं, 3 4 5, कितनी, 3 या 3 से अधिक हो सकती हैं, तो वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो या लंबाई में बराबर हो उसे अपन क्या कहेंगे, समबहुभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसके अंदर 3 भुजाएं हो, तो 3 भुजाएं हो तो क्या बनेगा, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज बन गया, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज, और सभी भुजाएं समान है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब देखो चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज, और सभी भुजाएं समान है तो अपन क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज। इसको क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज। तो इसको 4 भुजाओं से जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको अपन कहेंगे सम चतुर्भुज। तो इसके अंदर अपन वर्ग के अंदर भी अपनी चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, तो उसको प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो अपन इसको वर्ग भी कह सकते हैं। तो आप इसको वर्ग भी कह सकते हो और सम चतुर्भुज भी कह सकते हो। अब 6 भुजाएं हैं तो क्या कहेंगे, षटभुज। 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे, षटभुज, और सभी भुजाएं समान है तो क्या कहेंगे, सम षटभुज। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये अपने पास आकृतियाँ दे रखी हैं A B C D, इसके अंदर अपन को x का मान ज्ञात करना है, तो ये x का मान अभी अपन ज्ञात करते हैं। छठे क्वेश्चन का A नंबर का जो है वो देखते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर ये चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये चतुर्भुज अपन ने जिसके 4 भुजाएं हैं उसको अपन क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। एक कोण 50 डिग्री,
दूसरा कोण 130 डिग्री, तीसरा कोण 120 डिग्री और चौथा कोण x है जो अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस x कोण को ज्ञात करते हैं। देखो अपन अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपन को पता है, तो अपन तीनों को इनको जोड़कर इसमें से घटा देंगे पूरे योग के अंदर, तो वो चौथा कोण बच जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन इसके अंदर लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 360। ठीक है दोस्तों, आपको 2-3 तो याद करने हैं, जैसे त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540, इस तरह के आपको 3-4 तो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360, तो चारों कोणों का लिख दें। तो इसमें आपको क्या करना है, x सबसे पहले लिख लेना है। तो x प्लस, अब देखो इधर से ले लो 120 प्लस 130 प्लस 50 बराबर कितना आया 360 डिग्री। ठीक है, अब ये अपना से पास समीकरण बन गया, इस समीकरण को अपन हल कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो कितना 120 और 130 को जोड़ा तो कितना है 250, 250 और 50 300 बराबर 360। अब अपन संख्या को एक साइड में रख देते हैं, x को एक साइड में रख देते हैं। तो x तो अपनी जगह सही है, बराबर के नीचे बराबर, 360 के नीचे 360, ये 300 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। तो x बराबर क्या आ गया, 360 में से 300 घटाए तो 60 डिग्री। तो इसमें x का मान क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी नंबर का, बी नंबर के अंदर भी एक चतुर्भुज दिखा रखा है, जिसकी 4 भुजाएं, उसे अपन क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ये अपने पास एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं, 4। तो एक कोण है कितना 60 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 70 डिग्री, तीसरा कोण कितना है x, और चौथा कोण ये दे नहीं रखा, लेकिन इसके बाहर वाला दे रखा है। अब मैंने बताया था कि सीधी सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये पूरा कोण 180 है। तो ये इधर वाला, ये भी बताया था कि इस तरह से जो कोण का निशान होता है इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इधर 90 है तो इधर भी कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो ये कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब चतुर्भुज के 3 कोण अपने पास हैं, चौथा कोण अपन उसके योग में से घटाकर बता देंगे। तो वो का वही अपन को सूत्र लगाना है क्या, कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना है 360। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे x, फिर इधर से देखो 70 60 90 बराबर 360, चारों कोण लिख दिए, बराबर योग हो गया 360। अब x तो x है ही, और इनको तीनों को अपन जोड़ देते हैं। देखो 60 और 70 जोड़े कितना है 130, 130 में से 30 में 90 जोड़े तो कितने आ गए 220, 220 बराबर 360। तो x बराबर क्या आएगा 360, ये इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, तो 220। तो x बराबर क्या आया 360 में से अपन क्या करेंगे 220 से घटा देंगे, तो अपने पास क्या आएगा 140 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा 140 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है, देखो दोस्तों कि इसके अंदर ये x का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर 2 x दे रखे हैं, ये भी x दे रखा है और ये भी x दे रखा है। इसके अंदर 2 इस तरह से कोण के निशान बनाए, कहने का मतलब ये x दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये कोण कितना है 30 डिग्री, और इस कोण की नहीं देकर ये बाहर वाला कोण दिया, बाहर वाला कोण कितना है 70, और इधर बाहर वाला कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और ये आकृति है, ये आकृति क्या बनी है, देखो इसके अंदर 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 5, तो ये आकृति क्या बन गई है, पंचभुज बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पंचभुज है तो पंचभुज के लिए अपन ने पंचभुज का कोणों का योग का नियम लगाएंगे। तो लेकिन पहले अपन 5 कोणों में से अपन देखते हैं कितने कोण ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये कोण 30 दे रखा है, ये दोनों कोण x हैं। अब इसके अंतः कोणों का मान चाहिए, तो इस कोण का मान चाहिए अपन को, जबकि इसके दे रखा है क्या बाहर वाले। तो मैंने बताया कि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो बाहर वाला 70 है तो अंदर वाला 180 में से 70 घटा देंगे तो वो बच जाएगा, तो कितना आएगा 110 डिग्री। और ये इधर वाला ये भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, तो बाहर वाला सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180, तो बाहर कितना है 60, तो 180 में से 60 घटाया कितना आ गया 120।
ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने पास पंचभुज के जो 5 कोण हैं, 5 कोणों में से 3 कोण ज्ञात हो गए, 2 कोण बचे हैं जो दोनों बराबर हैं, तो अपन इसका मान ज्ञात कर देंगे। तो अपन पीछे लगाया था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो यहाँ लगा देते हैं पंचभुज के 5 अंतः कोणों का योग कितना होता है 540। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x और x लिख देते हैं, x जोड़ x, 5 कोण लिखते हैं, प्लस अब देखो 110, 120 और 30 हो गए पंचभुज के 5 कोण, और इनका योग हो गया 540 डिग्री। ठीक है, अब ये अपने पास समीकरण बन गया, इस समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। तो x कितने हैं अपने पास 2। ठीक है, अब देखो इनका योग कितना होता है, 110 में से 120 जोड़े थे कितने हो गए 230, और 30 जोड़े 260 बराबर 540। अब देखो 2x बराबर क्या आएगा 540, ये इधर 260 प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आया 540 में से अपन क्या करेंगे 260 घटा देंगे, तो 540 में से 260 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 0, 14, 4, 8, 3, 2, 280। ठीक है, अब देखो तो x अपन को तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना आएगा 280, ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 280 भाग 2, तो कितना है 140, तो x बराबर कितना है 140 डिग्री आंसर। तो ये कोण भी 140 आ जाएगा और ये कोण भी 140 आ जाएगा। अब देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन। तो डी क्वेश्चन क्या है, देखो डी क्वेश्चन है ये, इसके अंदर x का मान ज्ञात करना है, और ये कौन सी आकृति है, देखो 1 2 3 4 5 पंचभुज ही दिया है। ठीक है, ये भी पंचभुज था, ये भी पंचभुज था। अब पंचभुज के 5 कोण x x x x बराबर है। ठीक है, यानी 5 कोण बराबर हैं, और इसने दिया भी है, ये साइन दिया है, प्रत्येक भुजा पर कट मारे हैं 2। इसका मतलब ये क्या है कि ये सब भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो गया समपंचभुज हो गया। ठीक है, इस आकृति का क्या नाम हो गया समपंचभुज। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रत्येक कोण का मान अपन ज्ञात कर देंगे, तो अपन ये लगाएंगे कि पंचभुज चाहे सम हो चाहे कोई सा ही हो, आप समपंचभुज भी लिख सकते हैं। पंचभुज के 5 अंतः कोणों का योग कितना होता है 540। अब देखो x कितने 1 2 3 4 5 पंचभुज है तो 5 ही कोण होंगे, तो लिख दो x जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ x, 5x आ गए, 5 कोण हो गए और योग हो गया 540। अब x कितने हैं 5, 5x का योग 5x बराबर 540, तो x बराबर क्या आएगा 540/5। तो 540 के अंदर अपन क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा मान 108 डिग्री। तो इससे पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा 108 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। ये जो अपने पास आकृति दी है क्या है त्रिभुज है, और इसके अंदर पूछा x + y + z ज्ञात कीजिए, यानी तीनों का योग। अब x y z क्या है, x ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का योग पूछा है। इसी तरह से बी नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या है ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर भी x y z और w, x y z और w बाह्य कोण है, और बाह्य कोणों का योग पूछा है इसने। तो दोस्तों आपको एक मैं बता दूं कि बहुभुज होता है जैसे उसके अंतः कोण होते हैं, जैसे त्रिभुज होता है तो उसका 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, पंचभुज का 540 होता है अंतः कोणों का योग। लेकिन बाह्य कोणों का योग होता है वो सबका एक जैसा ही होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि बहुभुज के बाह्य जो कोण होते हैं, बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। यानी बहुभुज जो भी हो, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, षटभुज जो भी कुछ है, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री है, तो इनका मान 360 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन उस तरीके से ज्ञात भी करके देख लेते हैं कि 360 आता है कि नहीं आता है।
ठीक है दोस्तों, ये आपको इसलिए याद रखना है कि इन बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आंसर आना चाहिए अपन को। और ये अपन से बार बार पूछा भी जाता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है या त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो अपन इसको ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, z का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। y के मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो त्रिभुज का एक जो बाह्य कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो भी अपन कर सकते हैं। और इसका तीसरा कोण ज्ञात करके भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास 3-4 तरीके हैं, तो मैं सबसे इजी वाला तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से ये 90 घट जाएगा, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर भी अपन करते हैं, देखो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर क्या आ गया x प्लस 90 बराबर क्या आ गया 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आया 180 माइनस 90, तो x बराबर क्या आया 90 डिग्री। तो x बराबर तो अपना कोण आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अपने पास ये तो अपन x ज्ञात कर लिया। अब अपन z ज्ञात कर लेते हैं। तो z प्लस 30 वो भी मान क्या आएगा 180 डिग्री। तो z बराबर क्या आएगा 180 माइनस 30, तो z बराबर क्या आया 150 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब अपन ज्ञात करते हैं y। तो y का मान क्या होगा, y का मान होगा, या तो अपन इस कोण को ज्ञात कर लें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों का योग 180 करना है। देखो ये कितना है 90, ये कितना है 30, तो कितना हो गया 120। तो 180 करने के लिए ये कितना बचेगा 60 बचेगा। तो अब ये पूरा रेखा पर 60 डिग्री का बना हुआ है इस पर, तो पूरी रेखा पर कितना आएगा, तो वही तीसरा अपन क्या करेंगे y प्लस 60 बराबर कितना आया 180। तो y बराबर क्या आया 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। 180 में से 60 घटाए कितना है 120 डिग्री आ गए। अब अपने पास क्या पूछा था x y z का मान योग पूछा था, तो अपन लिख देंगे अतः x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या आएगा, x का मान कितना था 90, y का कितना था 120 और z का कितना था 150। तो कितना आया, देखो ये कितना आ गया, ये 90 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210, और 210 में से 150 जोड़ेंगे तो कितना 360 डिग्री आंसर। जैसे मैंने बताया था कि बाह्य कोणों का योग कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, तो इसका भी कितना आया 360 डिग्री आया। अब देखो इसका 7वें का बी नंबर का क्वेश्चन। 7वें में बी आकृति देखो, ये चतुर्भुज बना हुआ है, एक भुजा 2 3 4 चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज के 3 अंदर वाले कोण दे रखे हैं, चौथा नहीं दे रखा है, और चारों बाह्य कोणों का योग पूछा है। ठीक है, तो अपन वही करते हैं जो पिछले सवाल में किया था। तो इसके अंदर क्या x y z w का मान ज्ञात करते हैं, तो अपन वो क्या लिखते थे कि सरल रेखा या रेखिक युग्म कोणों का योग, आप रेखिक युग्म में भी लिख सकते हैं, रेखिक युग्म कोणों का योग या सरल रेखा पर दोनों एक ही बात है, कोणों का योग बराबर कितना आएगा 180। तो इसमें पहला देखो, पहला क्या आएगा, पहला अपन x से शुरू करते हैं, तो x प्लस 120 दोनों का योग कितना आएगा 180। तो x बराबर क्या आएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपन y का लेते हैं। y देखो, y और 80 का योग कितना आएगा 180, तो y प्लस 80 बराबर कितना आएगा 180। तो y बराबर क्या आएगा 180, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना आएगा 180 में से 80 घटाए 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करते हैं z ज्ञात करते हैं। z में भी यही रेखिक युग्म कोण हो गए, सरल रेखा पर सीधे बने हुए हैं, तो क्या आएगा z बराबर क्या आएगा, z प्लस 60 बराबर क्या आएगा 180। तो z बराबर क्या आएगा 180 माइनस 60, तो z बराबर आया 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब अपन को क्या करना है w ज्ञात करना है। तो w ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करेंगे, अंदर वाले कोण ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंदर वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग कितना हो गया 360। ठीक है दोस्तों, अब इस कोण को नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे मैंने इस कोण को ए नाम दे दिया। ठीक है, तो ये कोण तो हो गया ए। अब 1 2 3 ये कोण 120 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री, 120 80 और 60, और ए चारों का योग कितना हो गया 360। तो ए बराबर क्या आया, ए प्लस इनको सबको जोड़ा, 120 में 80 जोड़े 200 और 60, 260 बराबर 360। तो ए बराबर क्या आया 360, ये इधर प्लस में है तो 260 इधर माइनस में, तो ए बराबर क्या आया गया 100 डिग्री। ठीक है, अब ए बराबर आया है 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब ए बराबर 100 डिग्री आया है तो डब्ल्यू बराबर अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू बराबर वही सरल रेखा पर लगे हुए हैं, तो चौथा अपन क्या क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर ज्ञात करेंगे। तो डब्ल्यू ए बराबर क्या है 100 डिग्री, अपन यहाँ लिख देते हैं ए बराबर 100 डिग्री। तो ए प्लस डब्ल्यू प्लस 100 बराबर 180। तो डब्ल्यू बराबर क्या आया 180 माइनस 100, तो डब्ल्यू बराबर क्या आया 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का योग पूछा था। तो x बराबर कितना आया 60, y बराबर कितना आया था 100, z बराबर कितना आया था 120 और w बराबर कितना आया था 80। तो इन तीनों का अपने चारों का योग करते हैं। देखो 80 और 120 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 200, 200 में 100 जोड़ा 300, 300 और 60 360। तो तीनों का चारों का योग कितना हो गया 360। जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो इसके भी चारों बाह्य कोणों का योग कितना आया 360 आया। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुई है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।